हर हर महादेव सभी को। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ सभी स्वस्थ और मस्त होंगे और महादेव की कृपा हमेशा आप लोगों पे बनी रहे। और सुबह सुबह का टाइम था और यहाँ पे मैं अपना काम मतलब जो भी होता है सुबह का वो थोड़ा बहुत करके फिर 8:30 हो गए थे, तो मैंने सोचा मैं शॉप की तरफ निकल जाती हूँ। बाकी काम तो मेरा दिन भर चलता रहेगा। घर के काम में ये तो कभी भी खत्म नहीं होते, जाए इनमें पूरा दिन लगा दो आप लोग। तो फिर मैं ऐसा करती हूँ कि कई बार कि चलो छूट भी गया कोई काम घर का तो कोई बात नहीं, मेरा क्वार्टर और जो शॉप है ना वो साथ साथ ही है। तो मैं सोचती हूँ कि चलो पूरा दिन फिर मैंने क्या करना होता है बैठ बैठ के, तो अपना टाइम पास भी हो जाता है, अपना थोड़ा घूमना फिरना भी हो जाता है और साथ साथ में काम भी हो जाता है। तो बस यही सोच के फिर मैं निकल गई अपने 8:30 बजे शॉप की तरफ। और करेक्ट मतलब 8:30 ही हुए थे और उसके बाद आ गई मैं शॉप की तरफ को। और फिर मैंने शॉप में भी अपने साफ सफाई वगैरह की। छोटी मोटी आजकल ना धूल बहुत ज़्यादा हो रही है, तो दिल ही नहीं कर रहा है कि मैं मतलब कुछ साफ सफाई करूँ, क्योंकि डस्ट इतनी बैठ रही है सारे सामान के ऊपर ना। ग्लव्स पहन पहन के मतलब वो सारा काम वो जो करती हूँ नहीं तो पूरे हाथों पे, और हाथ एकदम से ना फट जाते हैं, क्योंकि ठंड यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो चुकी है हमारे यहाँ पे। और कल तो मैं सच्ची बोलूँ ना, जिस दिन का ये ब्लॉग है, कल तो इतनी भयानक ठंडी थी ना, मत पूछो आप लोग। मतलब मैं शाम को भी 4-5 बजे तक जबरदस्ती बैठी है। और ज़्यादा हीटर सेकने से मेरे को कुछ प्रॉब्लम होती है स्टार्टिंग स्टार्टिंग में, जैसे 1-2 महीने हो जाएंगे, 1-1.5 महीना सेकते सेकते फिर तो मतलब इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। नहीं तो ना मेरे शरीर में ना हाथ पैरों में स्वेलिंग सी आ जाती है, फेस पे स्वेलिंग सी आ जाती है, तो मैं मतलब अब इग्नोर ही कर रही हूँ, थोड़ी बहुत सेक लेती हूँ, बाकी तो इग्नोर ही कर रही हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं झाड़ू पोछे लगाने के बाद फिर मैंने सोचा मैं क्या करूँ, बैठ के तो बहुत ज़्यादा ठंड लगती है। और धूप भी ना थी, मतलब धूप और हवा थी चली हुई। तो मैंने सोचा ऐसा करती हूँ कि अगर थोड़ा काम में लग रहे हैं ना, थोड़ा बिजी रहे तो ठंड थोड़ी कम लगती है। वैसे तो धूप काफ़ी लगती है, लेकिन मेरी शॉप ऐसे पॉइंट पे है ना जहाँ पे धूप लगती नहीं है। तो यहाँ पे मैंने ना वो उठा ली थी, ऊन उठा ली। और ये मैंने बोला डिस्प्ले में लगाती हूँ कहीं मैं, जिससे कि मतलब सामने भी दिख जाए लोगों को। ये पिछले साल की थोड़ी बहुत मेरी ऊन बची हुई, थोड़ी बहुत कहते काफ़ी बच गई थी। तो मैंने सोचा इसको ना सामने लगा देती हूँ, पहले ये बिक जाएगी, क्योंकि गर्मियों के टाइम कोई ऐसी चीज़ होती है ना तो उसको पीछे कर दो और बाद में सर्दियों के टाइम मतलब आगे की तरफ कर दो तो दिख जाती है ना। वो कहते हैं ना जो दिखता है वही बिकता है, तो बस वही बात यहाँ पे चल रही थी मेरी भी। तो मैंने पहले पार शेल्फ से निकाल ली, 2 ही शेल्फ की मैंने, और 2 शेल्फों में भी है। चलो मैंने बोला यहाँ पे थोड़ी सी दिख जाएगी, क्योंकि पहले ऐसा करती थी, जो मेरे बाहर वाला ये ग्लास है ना, इसमें मैं क्या करती थी सारा कॉस्मेटिक ही सामान रखती थी। तो चलो लोकल लोगों को तो पता ही है क्या सामान है क्या नहीं, लेकिन जैसे टूरिस्ट का काम चलता है ना हमारे, तो फिर मेरी दुकान का सामान ऐसा लगता है कि मतलब कॉस्मेटिक ही है, और लेडीज तो दिख जाती है तो मतलब ऐसा लगता है कि मतलब होगा ही नहीं कुछ सामान। और मैंने थोड़ा थोड़ा करके ना, मेरी शॉप में सारा ही सामान है। तो मैंने क्या किया, डिस्प्ले में अपने बाहर वाले गिलास में यहाँ पे मतलब सारी आइटम्स लगा दी, ऐसा नहीं कि कॉस्मेटिक की सारी आइटम्स जो है वो लगा दी है मैंने यहाँ पे। तो वैसे तो मेरी दुकान में सब कुछ है, डेली नीड्स का हो गए, कोल्ड ड्रिंक हो गए, चिप्स हो गए, च्युइंगम, टॉफ़ी, मतलब हर चीज़ है थोड़ी-थोड़ी के। दुकान मेरी छोटी है, लेकिन मैं सारा सामान रखा है। सारा सामान इसलिए रखा है क्योंकि होटल वगैरह साथ में है हमारी, मतलब इस एरिया में जो होटल बहुत ज़्यादा है, तो टूरिस्ट का बहुत ज़्यादा काम, बहुत ज़्यादा तो नहीं बोल सकते यार, मतलब इस साल तो लग नहीं रहा कि है भी कुछ काम टूरिस्ट का। लोकल तो चलो है, लोकल तो चले रहते हैं बेचारे, लेकिन टूरिस्ट को उतना दिख नहीं रहा। गाड़ी तो आ जा रही है, लेकिन हमारे रोड में अब ऐसा लग रहा है कि ख़त्म ही हो चुका है काम। और शायद इसलिए लग रहा है क्योंकि जब स्टार्टिंग थी यहाँ पे तो शायद 1-2 ही होटल्स थे, तो उतना काम तो काफ़ी चलता था। लेकिन अब ऐसे हैं कि पता नहीं कितने होटल और होम स्टे खुल गए, तो शायद उस वजह से काम बँट गया होगा, तब लग रहा होगा ऐसा, बाकी पता नहीं फिर। तो बस मेरा भी यही था कि सारी शेल्फ़ों में ऐसा करती हूँ मैं, थोड़ा-थोड़ा एक एक शेल्फ़ में ऐसा करती हूँ चिप्स लगा देती हूँ, एक में कोल्ड ड्रिंक लगा देती हूँ, एक में कॉस्मेटिक लगा देती हूँ, एक में ऊन लगा दी, मतलब कुछ ना कुछ ऐसे करके कि सामने से सामान दिखता रहे। कई बार ऐसा होता है ना, जैसे टूरिस्ट आते हैं तो उनको लगता है कि लेडीज़ बैठी है, शायद इनके पास में सिगरेट वगैरह या कुछ ऐसा सामान नहीं मिलता होगा। अगर होता ही है फिर कि शायद नहीं, पर रखना पड़ता है हमारे को, क्या करें, सारा सामान रखना पड़ता है तभी चलता है। क्योंकि एक सामान से भी मैंने देखा कि नहीं, थोड़ा-थोड़ा अगर सारा रखो ना तो चल पड़ता है, थोड़ा-थोड़ा काम, ऐसा नहीं है, उतना ज़्यादा तो नहीं है, पर चलो भगवान की दया से जितना भी चल रहा है। और साथ ही साथ सूट भी रखे हुए वो तो आप लोगों ने देखे ही है। वैसे मेरे को ज़्यादा बताऊँ ना, तो मेरे को ज़्यादातर शौक जो है ना शॉप का, वो सूट का ही है। पर चलो देखेंगे, धीरे-धीरे बढ़ाएँगे अपना, जैसा भी होगा, जिस तरह से भी होगा। अभी तो कुछ 7-8 साल हुए, 7-8 सालों में बस इतना ही, मतलब ऐसा कम तो नहीं हुआ काम, लेकिन आगे मतलब चलो बढ़ रहा है भगवान की दया से। आगे भी चलता ही रहेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं चलेगा। तो यहाँ पे आ चुकी थी मैं शाम को, फिर आ गई थी मैं अंदर। और अंदर आने के बाद मेरा, पहले तो बच्चे बोले कि मम्मा खिचड़ी बना दो, क्योंकि दिन में मैंने उनको शाम के टाइम जब स्कूल से आए तो कुछ नहीं बनाया, उन्होंने फ्रूट वगैरह खाया था। तो कहते हैं मम्मा खिचड़ी बना दो, फिर मैंने बोला हर तीसरे दिन खिचड़ी, खिचड़ी, तो आज मैं ऐसा करती हूँ तुम्हारे लिए ना अरबी वाली वो बना देती हूँ,
सब्जी लस्सी लगा के। तो अरबी बच्चे खाते नहीं, फिर इनको टेंशन हो गई। तो मैंने इनको बोला कि चलो मैं अच्छे से टेस्टी सी बनाऊँगी, आज टेस्ट करके बताना फिर तुम लोगों को कैसे लगी। तो यहाँ पे सारे मैंने अपने मसाले ले लिए थे, बाकी तो मैं एक्स्ट्रा कुछ नहीं डालती। लहसुन हो गया, अदरक, यहाँ पे बैठ के ना मैं लहसुन और अदरक जो है वो पीस रही थी इसमें कुंडी में, क्योंकि ऊपर वाली शेल्फ में पीसती हूँ तो मतलब काफ़ी ना वो टूट जाती है ऊपर वाली शेल्फ का, पता नहीं क्यों, उसके ना टाइल्स में दरार आ जाती है, तो मैं यहाँ बैठ के नीचे पीसती हूँ। तो यहाँ पे बस मेरा तड़का वगैरह रेडी हो गया था, जीरा, प्याज, उसके बाद अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल दिया, उसके बाद डाले थे मैंने टमाटर, और अरबी मैंने पहले ही बॉईल करके रख ली थी। उस टाइम मेरा पिछले वाला ब्लॉग जो अपलोड हो रहा था, मैंने फ़ोन बाहर वाले रूम में रखा था, तो उस टाइम का ब्लॉग जो मैं शूट नहीं कर पाई। तो जैसे ही मतलब ब्लॉग जो अपलोड हो गया था, तो फिर मैंने सोचा कि चलो अब मैं थोड़ा-सा ब्लॉग भी बना लेती हूँ। तो यहाँ पे देखिए मेरे अरबी की सब्ज़ी और साथ में मक्की की रोटी है, तब तब तो मतलब कुछ और ही मज़ा था। लेकिन चलो मक्की की रोटी तो आटा तो मिल जाएगा, लेकिन गैस पे वो मज़ा नहीं आता ना, जो चूल्हे पे आता मक्की की रोटी खाने का। बाकी हर चीज़ आप गैस पे बना लो, लेकिन मक्की की रोटी जो अगर उसका स्वाद चाहिए, टेस्ट चाहिए, तो वो चूल्हे में ही आता है। तो फिर मैं लेती भी नहीं, मैं सोचती हूँ खराब ही होगा, वो मज़ा नहीं आता, पता नहीं क्यों। तो मैं जब भी मायके जाती हूँ ना, तो वहाँ पे मतलब खा लेती हूँ ऐसी चीज़ें, साग हो गया, मक्की की रोटी हो गई, फिर बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो बचपन में खाई हुई है, वो मायके में जाके खा लेती हूँ, मज़ा आता है। तो बस यहाँ पे मैं लगी थी अरबी को कट करने, और लगा दिया था फिर मैंने अरबी को तड़का, और साथ ही साथ मैंने बनाए थे चावल। लेकिन बच्चों को साथ ही साथ भूख भी लगी थी और टेंशन भी हो रही थी कि हम अरबी कैसे खाएँगे। पर मैंने उनको बना दिया था कि आज का दिन ना तुम खा लो ये, अगर तुम्हारे को अच्छी नहीं लगी तो मैं ज़िंदगी में मतलब तुम्हारे लिए कभी नहीं बनाऊँगी। और ज़्यादा पता है क्या, मेरा खुद का मन भी बहुत ज़्यादा था, सीज़नल में जैसे आई ना अभी, तो मैंने खाई नहीं ये चीज़। क्योंकि बचपन में ना हमने बहुत ज़्यादा खा रखी, मेरी नानी, मैं जैसे नानी के घर में रहती थी ना, तो मेरी नानी वगैरह मतलब सब्ज़ी वगैरह कभी भी नहीं खरीदती थी जो घर की होती थी ना, भिंडियाँ, कद्दू, करेला, घिया, बैंगन, अरबी, बस यही सब हम लोग बचपन में मतलब खाया करते थे, कढ़ी हो गई, बस यही सारी चीज़ें जो है ना हम लोग खाया करते थे। तो उस टाइम तो ऐसा लगता था कि बस यही है, लेकिन अब पता नहीं जैसे बड़े हो गए ना, तो बड़ा दिल करता है कि ये खाना, वो खाना, जो मतलब चाहे बचपन में 4 चीज़ें खाई हो ना, उन चीज़ों का बड़ा मन करता है खाने का। तो यहाँ पे तड़का जो वो मेरे टमाटर वगैरह पक रहे थे, तो एक साइड मैंने सोचा कि चलो चावल के लिए मैं पानी लगा दूँ, तब तक गर्म होता रहेगा और एकदम से फिर चावल पकते रहेंगे आराम से। क्योंकि देखो पानी गर्म हो ना, तो एकदम से चावल डाल लो और 5-6 मिनट में चावल जो है वो रेडी हो जाते हैं। तो मैं तो कई बार इसी तरह से करती हूँ कि जल्दी-जल्दी हो जाता है। जैसे गेस्ट वगैरह भी आए तो एक साइड को ऐसे कर दिया, दूसरी साइड को वैसे कर दिया, मतलब क्योंकि चावल ना मेरे को बाहर वाले रूम से लाने थे, तब मैं ज़्यादा सोच रही थी कि चलो मैं बाद में लाती हूँ चावल, तब तक तड़का मेरा पक रहा था और किचन में बाकी भी था, छोटे-मोटे बर्तन वगैरह थे धोने को। और यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, लग गया मेरा भी अरबी को तड़का। और इसमें डाल दी थी मैंने लस्सी। लस्सी वाली अरबी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, और किस-किस को लस्सी वाली अरबी पसंद है वो ज़रूर बताइएगा। देखो, मैं दिखावा बिल्कुल ही, और दिखावे की ज़िंदगी में मुझे बिल्कुल भी मतलब होता है ना, कुछ लोग बहुत ज़्यादा दिखावा करते हैं कि हमने ये किया, वो किया। वीडियो में कुछ और, रियलिटी में कुछ। देखो हमारा जो है वही है, सच्ची बात बोल रही हूँ। जैसा हम लोग खान-पीन करते हैं, जैसा रहन-सहन हमारा है, जैसी मैं रियल लाइफ़ में रहती हूँ, वैसे मैं आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करती हूँ। ऐसा नहीं है, मेरे हस्बैंड और बच्चे कई बार बोलते हैं कि मम्मा थोड़ा-सा मतलब होता है ना कि तैयार होके रहो, ये वो। फिर मुझे ये लगता है कि अगर मैं इन्हीं चीज़ों में रही तो मेरा ब्लॉग नहीं बना। तो इसीलिए मेरी एक सिंपल सी लाइफ़ है, एक छोटी-सी फैमिली है, प्यारी-सी फैमिली है, लड़ते भी, झगड़ते भी, प्यार भी करते हैं, और मतलब बहुत कुछ है, ऐसा नहीं है लड़ाई झगड़ा है तो प्यार नहीं है, प्यार है तो लड़ाई झगड़ा नहीं है, सब कुछ होता है हमारे बीच। हम चारों बहुत ही ऐसे तो बहुत ही प्यार से रहते हैं। मतलब पहले मैं इन चीज़ों को समझती थी नहीं थी, लेकिन अब मैं समझती हूँ कि अपने परिवार से बढ़कर कुछ भी नहीं है हमारे लिए। तो हम लोग चारों बस खुशी-खुशी रहते हैं, और सुख-दुख में एक-दूसरे का साथ देते हैं, और बच्चे भी बहुत समझदार हैं, ऐसा नहीं है छोटे हैं कि समझते नहीं हैं। काकू थोड़ा-सा है, अभी उसमें बचपना है, उसको अभी बोलने का पता नहीं लगता कि किसके सामने हमने कितनी और क्या बात करनी है। लेकिन मेरे कुन्नू जो है ना वो काफ़ी समझदार है, वो तो उल्टा हमें भी समझाती है। तो बस इसी तरह से दिखावा कुछ भी नहीं है हमारी लाइफ में। यहाँ पे देखिए, आगे मेरी थाली हो गई थी रेडी, और वाओ! इतना मतलब मुँह में पानी आ रहा था ना, ये कढ़ी कढ़ी बोल लो, सब्ज़ी बोल लो, जो भी बोल लो। मतलब इतना पानी आ रहा था मुँह में कि फटाफट से खा लिया। गुन्नू का भी ऐसा हो रहा था। फिर मैंने इन बच्चों को खाना दिया, गुन्नू बना रही थी थोड़ी-सी वीडियो, तो बस यहाँ पे बैठ गए थे। ठंड बहुत ज़्यादा हो गई है, अब सर्दियों में हमारे को
मतलब मैं तो चलो बैठ जाऊँगी नीचे खाना खाने, लेकिन बच्चों को मैं मजबूरन नहीं बिठा सकती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड हो गई है। तो बेड पे भी अभी नहीं दिल करता कि बैठे, क्योंकि गर्मियों में लगभग हम नीचे ही बैठ के खाना खाते हैं, और सर्दियों में हमारे यहाँ इतनी ठंड होती है ना कि 10-15 मिनट अगर बच्चा नीचे बैठ के खाना खाएगा तो वो बीमार मतलब होगा ही होगा, क्योंकि चूल्हा तो है नहीं क्वार्टर में हमारे। तो मैंने बोला तुम ऐसा करो कि सोफे पे बैठ जाओ, यहाँ पे बैठ के खा लो खाना। तो काकू यहाँ पे देख रहा था कि वीडियो बना रही मम्मा, तो बस नाटक कर रहा था, फिर इसको मिक्स करे जा रहा था, करे जा रहा था। और फिर मैंने बच्चों को बोला कि चलो टेस्ट करो सब्जी और बताओ मुझे कि कैसी बनी है। तो बच्चों ने टेस्ट की, और भूख बहुत ज़्यादा थी उस वजह से इन्होंने थोड़ी-सी तारीफ़ कर दी इसकी, इस कढ़ी की, अरबी वाली कढ़ी की। तो उसके बाद मैं तो डिनर करती नहीं हूँ, मतलब मैं जल्दी खाना खा लेती हूँ 5-6 बजे के करीब, 6 साढ़े 6 बजे के करीब लास्ट। लेकिन आज कढ़ी को देख के ना रहा नहीं गया, क्योंकि मेरी फ़ेवरेट भी है ये चीज़। मेरे को ना अरबी के वो नहीं बनाते परांठे, और बेड़न वाली मक्की की रोटियाँ, वो भी बहुत ज़्यादा पसंद है। बनाऊँगी मैं किसी दिन, मतलब बनाऊँगी तो चपातियों में ही। अगर नहीं बनी तो कभी मम्मी के घर गई तो वहाँ पे तो फिर मैं मम्मी को तो बोल ही देती हूँ कि ये बनाना, वो बना बेशक खुद लेती हूँ, लेकिन मतलब सारी चीज़ें वहाँ पे मिल जाती है ना, तो फिर अच्छा मज़ा आता है, और चूल्हा भी है, चूल्हे पे बन जाता है। तो यहाँ पे फिर गुन्नू कर रही थी टेस्ट, काकू ने तो बोला बहुत अच्छा, काकू को अच्छा लगा। फिर खा रही थी गुन्नू, और इसको लगा बहुत ज़्यादा गर्म, फिर तारीफ़ कर रही थी कि मम्मा बहुत अच्छी बनी है। और आज इसने फर्स्ट टाइम मतलब ऐसे अरबी भी मुँह में डाल के खाई, तो बोल रही थी अच्छी है मम्मा, बहुत अच्छी है। और जब मैंने सुबह से पूछा था ना इससे कि बेटू कैसी बनी है, तब बोल रही थी कि नहीं ये तो बहुत सड़ियल है, और मतलब मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी थी, इस वजह से मैंने खा ली थी। तो बस यही शाम का हमारा ब्लॉग था। उसके बाद मैंने क्या करना था, ब्लॉग वगैरह मैंने पिछले दिन का डाल दिया था। फिर मुझे आज ये था कि अब मैं ना थोड़ा-थोड़ा टाइम करके यूट्यूब पे लाइव भी आया करूँगी डेली, चाहे 15 मिनट, आधा घंटा, और धीरे-धीरे टाइम मिलता रहा तो 1 घंटा मैं यूट्यूब पे लाइव आया करूँगी, जिससे मतलब मेरा काम थोड़ा-सा और चल पड़े। तो यहाँ पे सुबह हो गई थी, और सुबह का व्यू मैं आप लोगों को दिखा रही थी, बहुत अच्छा व्यू, और सामने तो पहाड़ इतने सुंदर दिखते हैं ना कि मत पूछो। और थोड़ी-सी लेट भी मैं हो गई थी, और किचन का खिलार तो आप लोग देख सकते हैं, जब लेट हो जाती है ना हम लेडीज़ें सुबह थोड़ा-सा उठने में, तो फिर यही लास्ट में बहुत तामझाम हो जाता हमारे लिए। तो यहाँ पे लगी थी मैं नाश्ता बनाने, शाम को मैंने क्या किया था, लाइव आई थी यूट्यूब पे, उसी टाइम में मैंने ना लाइव पे बैठ के मटर भी छील लिए थे साथ ही साथ, और सुबह फिर मैंने आलू मटर की सब्ज़ी बनानी थी, तो एक साइड मैंने सोचा लेट भी है मेरे को थोड़ी, तो ऐसा करती हूँ कि प्रेशर में ही बना लेती हूँ, प्रेशर में थोड़ा ना जल्दी बन जाती है कुकर में। तो मैंने सोचा कुकर में तड़का लगाती हूँ, 2 सीटी आएगी और सब्ज़ी मेरी बन के रेडी हो जाएगी। तो एक तरफ मैंने आटा गूँध लिया, चपातियाँ लगी थी बनाने, एक तरफ मेरा तड़का पक रहा था। मैंने सोचा जब तक मैंने 5-6 चपातियाँ बनानी, लगती कितनी है हम लोगों को, थोड़ी बहुत तो लगती है, सुबह का नाश्ता बनाना था। तो मैंने सोचा कि चलो, और आलू और मटर की सब्ज़ी तो मैंने थोड़ी ज़्यादा काट ली थी कि ताकि मेरे को शाम को बच जाए। शाम को फिर मैंने चावल ही डालने, और दिन का गुज़ारा हमारा चल पड़ेगा आज का। बीच में कुछ खाना होगा बच्चों ने, पोहा वग़ैरह, तो वो मैं बना लूँगी, छोटी-मोटी चीज़ें। तो चपातियाँ मैं इस तरह से बनाती हूँ हमेशा, ये गोले-गोले करके रख लेती हूँ। पहली रोटी मेरी जाती है, मतलब गाय तो हमारे यहाँ पे है नहीं, तो कौवे वग़ैरह जो है उनको डाल देती हूँ मैं, भगवान के नाम से भी डाल देती हूँ। और लास्ट वाली रोटी बनाती हूँ डॉगी के लिए, और 1-2 चपातियाँ एक्स्ट्रा बना लेती हूँ। और साथ ही साथ रोटी बनाने की आदत है ना मुझे सच में ऐसे ही पड़ गई है, कि सारे ये गोले जो है पहले बना लूँगी, चपातियाँ सबसे लास्ट में दे दनादर, और फिर साथ में ऐसा होता है कि गोल-गोल बनाई रोटी, और साथ में कुछ और काम भी करना हो तो वो भी कर सकती हूँ। तो बस ये 2 दिन का थोड़ा-सा ब्लॉग था मिक्स, कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट करके आप लोग भी कि कैसा लगा आप लोगों को।